हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय न्यू व्लॉग। तो आज हम लाए हैं अंडे, 6 अंडे इसको बनाएंगे, अंडे और थोड़ी सी चाय। किसी कंट्रोल में आपके हैं और उसने आपको पानी ये बात और इसको इतना बड़ा होता है पर क्योंकि इस व्यक्ति को भरोसा नहीं हो सकती है और ये व्यक्ति भरोसा निकाल दिया इसको लगे कि मछली हो गई। अब मारते हैं कभी बातचीत करते करते असली ट्रीटमेंट ये हो गया और आप पहुँचते हैं असली ट्रीटमेंट के लिए तब तक इलाज करना संभव नहीं होता। इसलिए इसका महत्व है कंट्री मेडिसिन के रूप में इलाज वो भरोसे नहीं ये सर मेरा एक सवाल है, जैसे अभी हमने संक्रमणों पे बात की, वैसे टोने टोटके भी होते हैं और अक्सर ये देखा जाता है कि जो बड़े खिलाड़ी या सेलिब्रिटीज भी है वो भी कुछ टोटकों को फॉलो करते हैं। जैसे राफेल नडाल के केस में हम देखते हैं कि वो मैच के लिए जाते हैं तो बॉटल्स को कुछ स्पेशल अरेंजमेंट में वो सेट करते हैं। अपने इसके मतलब आप वाटर बॉटल्स को कुछ अरेंजमेंट में स्पेशल पैटर्न में सेट करते हैं। और जैसे सचिन तेंदुलकर के लिए कहा जाता है कि जब वो ग्राउंड पे खेलने के लिए जाते हैं तो उसमें वो पहले राइट पैर में जूता डालते हैं, लेफ्ट पैर में डालते हैं। और 10 नंबर की जर्सी में 10 नंबर की ऐसा एक्सपर्ट्स बोलते हैं। और घरों में भी हम यूजुअली देखते हैं जैसे अभी इंडिया में मैच आ रहा है तो जो इंसान जहाँ बैठा है वो भी वहीं बैठा रहेगा, वो नहीं करेगा। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि तो पट्टू, अरे अरे इका काहे नोच रहे हो पट्टू? क्या कर रहे हो? कहाँ है तो गुस्सा है? कहाँ है तो गुस्सा है? अरे इका ना नोचो, अरे भाई लीड का ना नोचो पट्टी ले। अब बताओ तो गुस्से देखो अंडा बन रहा है। आज करेंगे अंडा टी पार्टी। अंडा टी, तुमको अंडा खाना है? मोटू तुमको अंडा खाना है? हैं? बोलती नहीं है तुम कुछ। बोलती नहीं है तुम कुछ, मुंह में डाल देती हो तुरंत। कुछ बोलते तो हो नहीं, मुंह बना। तुमको जबान से क्या मतलब है? जबान से क्या मतलब है? में एक गॉड है, एक सन ऑफ गॉड जीसस है और तीसरी जो है आमतौर पर दुनिया के धार्मिक लोग ये मानते हैं कि हम ईश्वर के साथ एसोसिएट हो सकते हैं। इस्लाम में तो हम डालने जा रहे हैं चाय पत्ती और ये रही चीनी। जय हो जय हो। खुदा की तुलना में अपवित्र है, इसलिए अगर बंदा ये कहे कि मैं खुदा हूँ तो ये पाप है, अपराध है। पर सूफी मानते हैं तो सूफी क्या बोलते हैं? ये अनुभव होता है, एवरी वर्ड इज बोलते हैं। भारत में कभी इतना लिखा है कि मतलब किताब में पढ़ जाएगी जो लिखने के लिए जो किसी अनुभव पर लिखे हैं। रहीम ने लिखा है, गुरु नानक ने इसकी बात की है, शंकराचार्य को पता ही करते हैं इसकी बात। तो भारत में बहुत कॉमन एक्सपीरियंस है। पश्चिम में प्रोटेनेंस एक नया मतलब न्यू प्लेटोनिज्म कहते हैं, उसने इसकी बात की है। तो दुनिया भर की बात। तो बेसिक बात स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस क्या है? एक ऐसा एहसास कि मैं थोड़ी सी डाले इसमें अदरक। उस समय ना टाइम का एहसास रहता है ना स्पेस का रहता है। टाइम का स्पेस का। अरे इका ना नोचो। ऐसा एहसास कि उसका वर्णन हो भी नहीं सकता भाषा में। ये डिस्क्राइबिलिटी बोलते हैं। सारे धर्मों में माना गया है ऐसा होता है। साइंस क्या बोलती है? न्यूरो साइंस में क्या है कि जो लोग ऐसा करते हैं, कई लोग ऐसा उसको तो अचानक हो जाता है, उसको क्या करते हैं ध्यान में बैठे तो हो गया। हैबिचुअल है तो न्यूरो साइंस में क्या है कि जिन लोगों को ये एक्सपीरियंस बार-बार होता है
उनके दिमाग को लगाइए देखो। हाँ बच्चा, जब बच्चे क्या 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 बच्चा, कॉन्शियस माइंड की वो मेमोरी उसे याद आ रही है और अनकॉन्शियस माइंड की मेमोरी क्या 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 बच्चा, इस रूप में याद नहीं आती है मेमोरी तो ब्रेन के रूप में बट ऐसी तो है तो वही मेमोरी जब उसको ये पता ही नहीं था कि मारते हैं दोस्तों कहा हुआ बच्चा, कहा कर रहे हो बच्चा, कहा कर रहे हो मुन्ना, जब यही बच्चा गर्भ के अंदर था वो में था दिल में अब कोई ख्याल तेरे जाने का मलाल भी नहीं है। कहा हुआ भैया, अरे क्या कर रही हो, क्या कर रही हो बच्चा, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, अरे नीचे नहीं उतरना है, अरे भैया, अरे क्या करो, उधर नहीं जाना है, अरे उधर नहीं जाना, अरे भैया उधर नहीं जाना, अरे भैया उधर नहीं जाना है, नहाने नहीं, रात है, रात है, रात है भैया, अभी रात है, रात को नहाइए तो बीमार पड़ गई हो, अरे अरे नहाना नहीं है, पानी चल रहा है, अरे अरे भैया अरे रुक जाओ, आओ आओ इधर आओ, इधर आओ, अच्छा पानी है, इधर आओ, इधर, अरे उधर नहीं जाना है मुन्ना, चलो ऊपर बैठो, अरे क्या कर रहे हो, अरे भैया अरे भैया, अरे अरे बाप रे, बउआ तुमको नहाना है, रात दिन मना है, दिन, अरे अरे दैया दैया मार छिलक छिलक के पूरा गंदा कर दे रही है, मार कीटाणु खींच रही है उधर, पीछे भागने का, हम सब कुछ क्या लगते ही नहीं छोड़ सकते। इसका उत्तर देने के दो पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। मैं अपना स्टैंडर्ड आपको बताऊं, हमने शायद पिछले डिस्कशन में नियतिवाद का जिक्र किया था और फ्री विल का जिक्र किया था। एक लेवल जादू, बउआ पीछे कहाँ बैठे हो, जादू, इधर आओ, इधर इधर आगे आओ, आगे आओ, अरे आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ, हाँ अरे समझदार हो क्या बउआ, वैज्ञानिक रिसर्च कर करके जानना चाहता है और दार्शनिक लॉजिक अप्लाई करके जानना चाहता है। समझदार हो गए हो तुम, वैज्ञानिक बहुत नजदीक जिज्ञासा, समझदार हो गए, जानना चाहता है, वो सिर्फ एक्सपेरिमेंटेशन की बजाय लॉजिकल कंसिस्टेंसी के माध्यम से जानने का प्रयास कर रहा है। तो हर दार्शनिक में साइंटिफिक टेम्परामेंट का एक हिस्सा तो होता है, इसमें ज्यादा होता है। चारवाकों के बारे में कहते हैं कि उन्होंने कहा कि हम केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानेंगे, बाकी कुछ नहीं मानेंगे, इसलिए वो देखिए यही लोग के परे कुछ नहीं मानेंगे। आज हम केमिस्ट्री में फिजिक्स में जानते हैं कि 120 एलिमेंट्स हैं, गलत साबित हुआ, अनुमान को खारिज करते थे, जबकि आज का विज्ञान जो परसेप्शंस हैं उन पे भी बउआ उन्होंने कहा कि ना भगवान है ना आत्मा है, खारिज कर दिया, किसी दुनिया से व्याख्या कर दी। परेशान होते हैं क्योंकि निर्वाण जिसको स्थायी है और पारलौकिक है तो कुछ तो मानना पड़ेगा। आत्मा को मानते नहीं पर पुनर्जन्म मानते हैं, निर्वाण मानते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन सामने रखते हैं, तो व्याख्या की उन्होंने उसके ऑब्जेक्शंस में। जैन फिलोसफी में स्यादवाद ने काम पर साइंस के नजदीक है, न्याय दर्शन में परमाणुवाद का विचार भी एटोमिज्म का एक तरह से पहली बार इतिहास में ऐसा विचार है कि दुनिया परमाणुओं से बनी, हालांकि परमाणु में जो मूवमेंट है भगवान होता है। आजकल की व्याख्या थोड़ी सी अलग है, लेकिन मुंह से निकाल के खाइयो का हमरे जूठा कोठा खाइए हमरा, जूठा कोठा खा लो, जूठा कोठा खा लो।
ये साला सफेद जर्दी का अंडा दे दी से कहा। मम्मी अंडा खाना है मम्मी? वे अंडा चाय पार्टी, ये लो ये लो। हेलो दोस्तों, आज का ब्लॉग मेरा यही खत्म होता है। इतने को मैं भी खा नहीं पाया।